क्या हुआ? अनाया शनाया सीरियल में जो नाम वही। एक साहब ने कहा हजरत एक नाम का माना बताओ। इनकी निज़ा रखा है, बताओ क्या नाम है इसका माना बताओ। हमने कहा कंजर रख लेते सबसे अच्छा हो। पता नहीं कहां से सीरियल देखेंगे और वहां का ढूंढेंगे, उसके बाद कहेंगे हजरत बरकत नहीं मिल रही है। इतना बड़ा है भाटा भर के पलट के जवाब दे देते। हजरत 5G के जमाना है, ये तो 6G मजीयत है। मामला देखो, हजरत ख्वाजा हसन बसरी का नाम सुना है? ये वाले नहीं जिका आप खोजीसन खोजीसन कहा था। हाँ, यहाँ वाले तो ख्वाजा हसन भी नहीं कहते, कहते चलो खोजीसन। मैं रहा हूं यहाँ ना, तरावी पढ़ाया हूं, आज से 17 साल पहले तरावी सुनाया हूं। उस वक्त मैं गाड़ी भी नहीं चला पाता था। एक दिन कलीम की गाड़ी, वो जो कलीम है उस महल्ले में, उनकी गाड़ी मांगा, TVS थी उनके पास, लाल लाल। कोई लड़का के साथ कहा था इधर चलो, इधर सन्नाटा रहा था, इधर तुम्हें सिखाई दे। हम कहा किधर? कहा खोजीसन। ये कौन सा नाम है? कहा हुआ मजार है खोजीसन। बाद में पता चला वो खोजीसन नहीं, ख्वाजा हसन था। क्या था जी? तो ख्वाजा हसन जो है बहुत पाए के बुजुर्ग हैं और ताबई। क्या है? ताबई। एक सिक्का था जो पानी पिलाता था मशकीजा में भर के, आपने देखा हो? कभी गए यहाँ मखदूमे की छौसा की बारगाह में देखे होंगे, पानी टांगे रहता है, पिलाता रहता है, चमड़े का। उस जमाने में ऐसे लोग पानी पिलाते थे लोगों को, तो लोग कुछ अता कर देते थे, वो मांगते नहीं थे। ख्वाजा हसन बसरी का एक लड़का था, उसने उस मशकीज़े के अंदर छेद कर दिया। कोई आकर के कहता है कि बताओ मशकीज़ा में छेद हो गया। वो गरीब आदमी है, पानी भर करके पिलाता था, उसी से उसका घर उसके घर का खर्चा चलता था। बच्चे ने मशकीज़े में छेद कर दिया है, अब वो फौरन तो दुरुस्त कर नहीं पाएगा। आज की दिहाड़ी उसकी चली गई है, आज उसके लिए परेशानी होगी। और कुछ तो पानी वो बेच चुका था, कुछ पानी वो इनको पिला करके कुछ पैसे हासिल कर चुका था, लेकिन फिर भी कुछ नुकसान हुआ। किसी ने कहा जाओ उनके वालिदे मोहतरम से कहो। जब उनके वालिदे मोहतरम से शिकायत की गई, कुछ लोगों ने कहा कि उनके वालिदे मोहतरम कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि उस जमाने के बहुत बड़े फकीह भी थे, उस जमाने के बहुत बड़े मुहद्दिस भी थे, वो बहुत बड़े इज्तिहादी भी थे, उनका इज्तिहाद भी है, उनका मसलक है। लेकिन मामला ये है कि उनके फॉलोवर कम है, इमाम आज़म के ज्यादा है, इमाम मालिक के ज्यादा है, इमाम शाफई के ज्यादा है, इमाम अहमद बिन हंबल के ज्यादा है। उनके कम फॉलोवर होने के बावजूद उनका मामला वहीं तक सिमट गया। जब उनके पास ये शिकायत लेकर के लोग जाते हैं, वो शिकायत सुनते हैं और अपने घर आते हैं। आज का जमाना हो, अगर बच्चे शरारत करे तो बच्चे को 2 तमाचा लगाया जाता है, बच्चे को डांटा जाता है। हजरत ख्वाजा हसन बसरी कहाँ जाते हैं? अपने घर में जाते हैं और बीवी से कहते हैं जब ये तेरे शिकम में था, तूने कोई ऐसी हरकत की थी जिससे मेरे बच्चे ने ये हरकत की है? कहा मुझे याद नहीं। कहा अपने दिमाग पर जोर डाल। वो औरत कहती हाँ हाँ मुझे याद है, इलाके में जब वो मेरे पेट में था, एक मजदूर आता है, अपनी सर पर टोकरी रखता है, उसमें अंगूर बेचता है और फेरी लगाता है, अंगूर ले लो, अंगूर ले लो। उसे मैं बुलाती हूँ दरवाजे के पास और मेरी खादमा उसे अपनी बातों में उलझाती है, दाम तय करती है। मेरे पास एक सुई थी, मैंने एक अंगूर में सुई चुभोई और उससे जो रस निकला वो खट्टा था, इसलिए कि मेरे पेट में बच्चा था। जब बच्चा होता है तो मां को खट्टे मीठे खाने की जरूरत होती है, मैंने उसी अंगूर के रस को चाट लिया था। कहा है औरत ये उस बच्चे की नादानी नहीं है, बल्कि तूने जो किया है वो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज का बाप होता तो पहले बच्चे को मारता। क्यों? इसलिए कि जब माँ के शिकम में बेटा होता है तो सबसे ज्यादा रिश्ता जो करीब होता है माँ से होता है। अब शिकायत लेकर के पहुंचो, हजरत तावीज लिख दे, 100 रुपए लड़का सुधर जाए। 100 रुपए बुखार नहीं सुधरता, लड़का कहां से सुधरेगा? नमाज नहीं पढ़ता है, नमाज नहीं पढ़ता है, तुम कब पढ़ती हो? बाप भी आता है हजरत, हम रोज कहते हैं जाओ, पहले तुम जाओ। बच्चे की उंगली पकड़ करके खुद ही बच्चा पीछे पीछे चला जाए। मामला उल्टा है। आओ एक वाकया और सुनो। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का नाम सुना है कि नहीं सुना है?
बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर जिधर चले जाते अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें ये शान बख्शी थी, जिधर चले जाते गैर मुस्लिम देख लेता मुसलमान हो जाता। कैसे कैसे तेरे दीवाने चले आते हैं, शम्मा जलती है और परवाने चले आते हैं। या रसूल अल्लाह तेरे दरबारे करम का ये करिश्मा देखा, अपने तो अपने हैं बेगाने चले आते हैं। बहुत खूब, हक है, सुभान अल्लाह। अपने तो अपने हैं बेगाने चले आते हैं। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर को अगर कोई गैर मुस्लिम भी देखता, ईसाई भी देखता, यहूदी भी देखता तो पढ़ लेता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक शख्स ने हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के खिलाफ मुकदमा कर दिया कि इन्हें कैद कर दिया जाए, इन्हें घर से निकलने न दिया जाए, इन्हें जो देख लेता है वो मुसलमान हो जाता है। जो जज था, कासी था, उसने कहा लाओ उसे कटघरे में खड़ा करो। कौन है देखूं तो कटघरे में बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर आए और अपनी कुर्सी से खड़ा होकर के कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह। जिसके पास मुकदमा लाया गया वो भी मुसलमान हो गया। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर बड़ी खुशी में गए, अम्मा 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 तेरे बेटी की बड़ी शान है, तेरे बेटे की बड़ी शान है, अम्मा तेरे बेटे की बड़ी शान है। कहा बेटा क्या हुआ? कहा अम्मा तू बाहर तो निकलती नहीं, घर में ही रहती है, निकल के देख क्या हो रहा है, निकल के देख क्या शान है तेरे बेटे की। अम्मा कहती बेटा बता तो सही क्या हुआ है। कहा अम्मा मैं जिस रास्ते से गुजर जाता हूँ कोई अगर गैर मुस्लिम मुझे देख लेता है तो कलमा पढ़ लेता है नबी का और मुसलमान हो जाता है, ये मेरी शान है। उसके बाद माँ कहती है ऐ बेटा फरीदुद्दीन ये तेरा कमाल नहीं है, ये तेरी माँ का कमाल है। कहा अम्मा देखता मुझे है, कमाल तेरा कैसे हुआ? कहती है माँ ऐ बेटा जब तू दूध पीने के जमाने में था तो मैं तेरे लिए दुआ भी करती थी, मैं उस वक्त तक तुझे दूध नहीं पिलाती थी जब तक वजू न कर लूं। ये मेरे दूध की बरकत है, वजू की बरकत है जो तेरी करामत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, असमते वालिदैन, असमते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो बेटा कैसे सुधर जाएगा? ऐसे सुधर जाएगा? पहले खुद सुधरो, पहले खुद सुधरो। और देहात की एक मिसाल जानते ही हो आप, नीमी के बकुला दूसरे माँ ना लागे। अब आप नमाज ना पढ़ो और सोचो बच्चा हमारा नमाजी हो जाए, ये हो ही सकता है? पहले खुद नमाज पढ़ो, बच्चों को मस्जिद की तरफ भेजे। मैंने सुना सिर्फ 2 ही 3 आदमी नमाजी रहते हैं, कम से कम 60-70 घर की आबादी है। ये हाल है मुसलमानों का। नमाज नहीं पढ़ेंगे और कहो मौलाना नौशाद साहब के पास भी लिखवाने पहुंच जाए, चाहे रिदौली पहुंच जाए लिखवाने, चाहे यहाँ पहुंच जाए, जब तावीज तो फूक दो हजरत बरकत नहीं हो रही है। रोज जाए बाजार में लेके माल बिकता ही नहीं ना। गड़िया जब से लाइन हजरत बार बार कहूं ना कहूं छुई जाता, पता नहीं का हुआ कौन टूना लगा दी। प्यारे नमाज से मदद में एक सहाबी रसूल नाम जहन से निकल गया है, गालिबन वो जा रहे थे कुमक के तौर पर, कहीं इस्लामी लश्कर जंग लड़ रहा था, वहां उन्हें कुछ फौज की जरूरत थी। तो हेडक्वार्टर से उन्हें हिदायत दे करके कि इतने आदमी को लेकर के फला तरफ चले जाओ। वो रास्ता भूल गए और सहरा में पहुंच गए। कहां पहुंच गए? ऐसी जगह पहुंच गए जहां पानी ही नहीं, पानी ही नहीं। तमाम लोग जो थे प्यासे, जानवर भी प्यासे, पानी खत्म। अब उन्हें लगा कि हमें मौत घेर लेगी, अब हम बचने वाले नहीं हैं। उसके बाद जो उस काफिले के अमीर थे वो अपने घोड़े से उतरे और तमाम लोगों से कहते हैं इसी रेत से तयम्मुम कर लो। सुभान अल्लाह। क्या करते हैं?
तमाम लोग तयम्मुम करते हैं, अमीर जो होता है आगे इमामत करता है। ये फर्ज नमाज नहीं थी, ये नफिल नमाज थी और ये इज्तिमाई नमाज पढ़ी गई। वो नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ने के बाद दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह हम तेरी राह में निकले हैं, ऐ अल्लाह हम फी सबीलिल्लाह में निकले हैं, ऐ अल्लाह हम तेरे ही मजहब को बढ़ाने के लिए निकले हैं, ऐ अल्लाह हम तेरे ही मानने वाले लोगों की मदद के लिए निकले हैं। ऐ अल्लाह क्या हम यहाँ हलाक हो जाएंगे? क्या यहाँ हम लोग खत्म हो जाएंगे? क्या हम लोग ऐसे ही प्यासे मर जाएंगे? क्या मुसलमानों तक हमारी मदद नहीं पहुंच पाएगी? क्या वो हमारे इंतजार में रहेंगे? क्या हम इस सहरा और इस रेगिस्तान में खो जाएंगे? ये सब दुआ करते हैं, रो रो करके दुआ करते हैं। उसके बाद अभी चेहरे पर हाथ दुआ मांग करके नहीं फेरा था, क्या देखते हैं? जिस घोड़े से वो उतर करके नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़ते हैं, वही घोड़ा जमीन पर एक एड़ लगाता है और वहां पानी का चश्मा निकल आता है। प्यारे, नमाज की बरकत तो देखिए, जहां पर पानी ही ना हो, जिस रेगिस्तान में कुआं ना मिले, जहां चश्मा ना मिले, वहां नमाज पढ़ने के बाद अगर दुआ मांगी जाए तो अल्लाह पानी भेज दे। लेकिन आज बरकत नहीं होता हजरत, ताबीज़म सब कुछ नहीं है प्यारे। पहले आप अमल के मैदान में आए, नमाज पढ़ें। और सबसे पहले मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग मस्जिद का रुख करें। यही कौम थी, मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान में आए और 16 साल की जिंदगी में सिंध को फतह कर लिया। ऐ मुसलमानों, तुम्हें हिंदुस्तान में जीना है तो अली की जुल्फ़िकार ले, उमर का इक़्तिदार ले, हसन का एतबार ले, हुसैन का शियार ले, वक़ार ले, करार ले, मिसाल शानदार ले, कदीम यादगार ले। अभी तू नौजवान है, अभी तू नौजवान है। और मोहम्मदी पयाम ले, कीमे काबा थाम ले। अभी तू नौजवान है, अभी तू नौजवान है, अभी है नौजवान। जवानी में इबादत कर ले, अल्लाह को ये बहुत पसंद है। तौबा कर लीजिए, आपने जो नमाजें छोड़ी है उन नमाजों की क़ज़ा कर ले। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इस जलसे में जो हम आए हैं, सबसे ज्यादा जो कुछ बयान किया गया उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें मस्जिद में बाजमाअत नमाज पढ़ने की पंजवक्ता तौफीक अता फरमाए। हमारी माँ बहनों को घरों में नमाज़ें पंजगाना पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। कहने में अगर कोई गलती हो गई हो तो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़ लीजिए।